नमस्कार। सासाराम शहर को बदलते हुए देखने की लालसा लिए लोगों को मैं एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जिन लोगों के द्वारा ये पूछा जाता है कि सासाराम कब बदलेगा, उन लोगों के द्वारा उनसे क्यों नहीं पूछा जाता है कि उनके द्वारा सासाराम शहर को बदलने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। फिर एक मेयर, एक नगर आयुक्त कैसे किसी शहर को बदल सकते हैं जब तक से वहाँ के लोगों की भागीदारी स्वच्छता में दिखाई नहीं पड़ेगी या उनके स्तर से स्वच्छ रखने की कोशिश नहीं की जाएगी, तो फिर अकेले मेयर या आयुक्त क्या कर सकेंगे। सोचिए कि ये ऐतिहासिक धरोहर है, सासुरी का मकबरा है और यहाँ पर प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यहीं पर उनका वाहन खड़ा होता है और जब इस दृश्य को दिखाए वो देखते होंगे, जब इस तरह का नज़ारा उन्हें दिखाई पड़ता होगा तो उनके मन में किस तरह का ख्याल आता होगा। कम से कम यहाँ पर कचरा फेंकने वालों के द्वारा इतना भी नहीं सोचा जा रहा है। आखिर कचरा फेंकने के लिए इसी जगह का इस्तेमाल उन लोगों के द्वारा क्यों किया जा रहा है? आखिर यहाँ पर कचरा फेंकना उन लोगों की क्या मजबूरी है? इन बातों को इन सुअर की औलादों को बताना चाहिए। मैं सुअर की औलाद इसलिए कह रहा हूँ कि सुअर ही एक ऐसा जानवर है जिन्हें साफ सफाई से नफरत है। वो साफ सफाई, इस जानवर के द्वारा साफ सफाई पसंद नहीं किया जाता है। नाली का जो स्थान होता है वहीं पर इन लोगों का एक तरह से रहना उन लोगों के लिए अच्छा लगता है और इन्हीं सुअर की औलादों के द्वारा जो सफाई के दुश्मन है सासाराम शहर में, उनके द्वारा यहाँ पर कचरा डंप किया जा रहा है। कितना बढ़िया इस स्थान को मेयर के द्वारा बना दिया गया था। यहाँ पर लोग आते थे, कुछ पल व्यतीत करते थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लानिंग की गई थी, लेकिन उन प्लानिंग को कहीं ना कहीं यहाँ के कुंसित मानसिकता के लोगों के द्वारा खराब करने की कोशिश की जा रही है। और एक बार फिर उसी तरह का नज़ारा जो करीब 6 या 8 माह पहले दिखाई पड़ता था, यहाँ पर दिखने लगा है और यहाँ पर कचरे का अंबार लगना शुरू हो चुका है। आखिर ऐसा सासाराम शहर को बनाने की स्थिति या इस तरह की स्थिति बनाने के लिए इन लोगों के द्वारा क्यों काम किया जा रहा है? क्यों यहाँ के देखिए ये जितने भी है जो नारियल पानी बेचने का काम करते हैं और आस पड़ोस में जिनके द्वारा नारियल पानी बेचने का काम किया जाता होगा, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर लाकर कचरा डंप किया जा रहा होगा। और जो कचरा यहाँ पर फेंका जा रहा है, या आस पड़ोस के लोगों के द्वारा ही फेंका जा रहा होगा। कहीं बाहर से लोग आकर यहाँ पर कचरा डंप नहीं कर रहे होंगे। लेकिन इन लोगों पर कार्रवाई कब होगी? अब मेयर को चाहिए कि वैसे लोगों को चिन्हित करके जिनके द्वारा यहाँ पर कचरा डंप करने का काम किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा सके, ताकि लगातार जो लोग पूछ रहे हैं कि सासाराम शहर कब बदलेगा, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। कारण कि जब तक से ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं किया जाएगा जिनके द्वारा सासाराम शहर की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, तब तक से सासाराम शहर नहीं बदलेगा। और इस नज़ारे को देखिए, मैं मैडम मेयर साहिबा को यह नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आइए यहाँ पर देखिए, और देखने के बाद जिनके द्वारा इस तरह से इस जगह को बनाने की कोशिश की गई है, उन पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और इस कार्रवाई के बाद सासाराम शहर में एक मैसेज देने की ज़रूरत है कि जो भी इस तरह से काम करेंगे या जो भी सासाराम शहर की छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। और प्रत्येक व्यक्ति जो इस तरह की चाहत रखते हैं, उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।